यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना होता है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। और हम आज 17th लेक्चर में आपको बताने वाले हैं टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के प्रकार क्या होते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है, और इस वीडियो में आपको बताएंगे टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। हम आपको बता दें कि इनको हमने 3 एक तरफ लिखा और 2 एक तरफ लिखा, इसमें भी कुछ राज है। क्या राज है, इसको हम बताते हैं। देखिए, ये जो तीनों होते हैं ये कणिकामय होते हैं। कणिकामय होते हैं, यानी कि ये तीनों कणिकामय होते हैं, यानी कि ग्रेमिनोसाइट्स होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रेमिनोसाइट्स होते हैं, जिसे हिंदी में हम कणिकामय कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, ये तीनों स्नोफिल्स और वेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों ग्रेमिनोसाइट्स होते हैं, यानी कि कणिका में होते हैं, और ये दोनों अकणिका में होते हैं। कैसे होते हैं? अकणिका में होते हैं। ठीक है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं: स्नोफिल, वेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो इसमें से एक प्रश्न उठता है, काफी बार उठा है और इस बार भी उठेगा। क्या प्रश्न उठता है कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है डब्ल्यूबीसी में, यानी कि इन पांचों में से सबसे ज्यादा संख्या डब्ल्यूबीसी में किसकी होती है। तो आपका जवाब होगा सबसे ज्यादा संख्या न्यूट्रोफिल की होती है। न्यूट्रोफिल की सबसे ज्यादा संख्या होती है। यह डब्ल्यूबीसी में 60 से 65% होता है, यानी कि 60 to 65% ऑफ डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल। ठीक है बच्चों, न्यूट्रोफिल जो होगा वो डब्ल्यूबीसी का 60 से 65% होता है। और वहीं एक प्रश्न और उठता है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे कम संख्या किसकी होती है। तो आप क्या जवाब देंगे? वेसोफिल की सबसे कम संख्या होती है, तो परसेंटेज इसका होता है 0.5 to 1%। 0.5 to 1% ऑफ डब्ल्यूबीसी इज वेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल जो होगा वह डब्ल्यूबीसी का 0.5 से लेके 1% होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि कुछ फंक्शन, इसके जो मेन फंक्शन है वो क्या क्या है। देखिए, यहां आप हेडिंग डालेंगे फंक्शन देखेंगे हम लोग। यहां फंक्शन है न्यूट्रोफिल प्लस मोनोसाइट। ये जो दो होते हैं ये एक ही तरह, यानी कि एक जैसे कार्य करते हैं। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट
ये जो दो होते हैं ये एक जैसा कार्य करते हैं। हमने आपको पहले बताया कि WBC जो होता है इसका शेप और कार्य फंक्शन क्या होता है, तो हमने आपको बताया था अमीबा, अमीबा की तरह इसका शेप होता है और ठीक उसी की तरह इसका कार्य भी होता है। और इसी के साथ हम बता दें कि जो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट जो होते हैं वो भी एक जैसे ही कार्य करते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फिगोसाइट। क्या कहेंगे इसे हम, फिगोसाइट कहते हैं। ठीक है, फेगोसाइट कहते हैं। हाँ बच्चों, तो आपको तो पता ही होगा कि WBC को सोल्डर क्यों कहते हैं, सोल्जर क्यों कहते हैं, सैनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में आने वाली जितनी भी बीमारी है उनसे लड़ता है, हमें बचाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। ये तो आप सुने होंगे, लेकिन कैसे बचाता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया आता है तो WBC कैसे उस पर अटैक करता है या कैसे उससे हमें बचाता है। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे और इसी में देख लेते हैं कि कैसे इसका वर्क होता है या कैसे हमारी बॉडी को बैक्टीरिया और अदर थिंग्स से बचाता है। ठीक है, देखिए इसका आकार कुछ निश्चित नहीं होता है, ये अमीबा की तरह होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में हम केंद्रक कहते हैं, जिसे हिंदी में हम केंद्रक कहते हैं। अब मान लीजिए यहां एक बैक्टीरिया आ गया, जिसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं। ठीक है, जीवाणु आ गया, एक बैक्टीरिया आ गया। अब ये हमारे शरीर में एक बैक्टीरिया इंटर कर गया। अब हम ये WBC कैसे प्रोटेक्ट करेगा हमें, तो देखिए जैसे ये WBC हुआ, ये बैक्टीरिया आ गया, तो ये क्या करेगा, देखिए इसका कुछ साइज अलग होगा। ठीक है, ये रहा हमारा न्यूक्लियस, ये रहा बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये अपने आकार को उसको अंदर लेने की कोशिश कर रहा है, ये अपने आप को उसी में ढाल रहा है, उसी तरह ढाल रहा है कि इसे कैच कर। ठीक है, ये इसका आकार हुआ। अब ये इसको अंदर लेना चाह रहा है और ये अपने आकार को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे इसको कहते हैं हम सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, सीडो प्लस पोडिया। सीडो में क्या होता है, फॉल्स यानी कि गलत। पोडिया में क्या होता है, लेग और आर्म। ठीक है, अब ये तो ऐसे होते हैं जिनके पास आर्म नहीं होता है या पैर नहीं होते हैं, भुजाएं नहीं होते हैं, तो सीडोपोडिया की मदद से किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपना भोजन बनाते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ये नष्ट करते हैं। अब आगे देखिए, ये कुछ इस प्रकार होगा। कुछ इस प्रकार होगा, बैक्टीरिया कहीं यहां होगा और ये होगा उसका केंद्रक। ठीक है, कुछ इस प्रकार इसकी संरचना हो जाएगी। ये अपने अंदर बैक्टीरिया को ले लेगा, इसके बाद इस संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी। ये रहा बैक्टीरिया, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन आ जाएगा और ये अपने अंदर से कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगा। एंजाइम के मदद से वह बैक्टीरिया को किल कर देगा, मार देगा। ठीक है, तो ये रहा फंक्शन कि किस प्रकार ये हमारे बॉडी को बैक्टीरियाओं से बचाता है, रोगों से प्रोटेक्ट करता है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, फेगोसाइटिस्ट।
फेगोसाइटिस्ट कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। क्या कहते हैं? फेगोसाइटिस्ट कहते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को फेगोसाइटिस्ट कहते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। हम आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ वेसोफिल। अब वेसोफिल का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है, ये हम देखेंगे क्या होता है वेसोफिल। ये तो था न्यूट्रोफिल था और मोनोसाइट्स था। अब आगे हम आता है कि सबसे कम हमारे शरीर में WBC के अंदर संख्या पाई जाती है किसकी? बेसोफिल की। तो क्या हेडिंग डालेंगे? फंक्शन ऑफ वेसोफिल्स। वेसोफिल्स के क्या फंक्शन होते हैं, क्या होता है वेसोफिल? अब देखिए वेसोफिल ये सिक्रेट करता है दो एंजाइम को सिक्रेट करता है वेसोफिल। कौन कौन सा एंजाइम होता है? 2 टाइप ऑफ एंजाइम सिक्रेट बाय वेसोफिल। वेसोफिल द्वारा 2 प्रकार के एंजाइम सिक्रेट किए जाते हैं। पहला एंजाइम हिस्टामाइन। पहले एंजाइम को क्या कहते हैं? हिस्टामाइन। हिस्टामाइन क्या होता है? पहला एंजाइम होता है, इसे हिंदी में हम हिस्टामाइन कहते हैं। हिस्टामिन पहला एंजाइम है। ठीक है, हिस्टामिन पहला एंजाइम सीक्रेट हुआ है। और दूसरा एंजाइम क्या होता है उसे बताते हैं हम बेसोफिल। WBC में 0.5 से 1% होता है। ठीक है, अब अगला हेपरिन। क्या होगा? हेपरिन। दूसरा कौन सा एंजाइम है? हेपरिन। पहला क्या था? हिस्टामिन। हेपरिन। बेसोफिल 2 एंजाइम को सीक्रेट करता है। ठीक है, अब हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। हिस्टामिन हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। इसे हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और हेपरिन क्या होता है? हमारे शरीर में जो ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है वह हेपरिन की मदद से ही होता है। ठीक है, क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में जो ब्लड होता है हमारे शरीर में वह हेपरिन के ही मदद से होता है। ठीक है, आप देखे होंगे लीच यानी कि जोंक हमारे शरीर में से कैसे वो खून को बाहर निकालता है, क्योंकि उसके मुंह से हमेशा हेपरिन सीक्रेट होता रहता है, जिससे वह हमारे शरीर से आसानी से खून ले लेता है। हमारे शरीर में कहीं कट जाता है, ठीक है, कहीं कट जाता है तो खून जम जाता है, और हेपरिन जब भी वहां प्रेजेंट होगा तो खून नहीं जमेगा। इसकी मदद से वह हमारे अंदर से या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर से वह खून आसानी से अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, हेपरिन की मदद से। इसे हम बफर भी कहते हैं। ठीक है क्या कहते हैं? बफर भी कहते हैं। हेपरिन को हम बफर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे हेपरिन और हिस्टामिन। अब क्या होता है? बेसोफिल जो होता है एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जिसे कहते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। यहां तक समझ में आया? आगे हम देखते हैं बेसोफिल में
हाँ बच्चों, अब हम देखेंगे बेसोफिल में क्या देखेंगे हम, बेसोफिल में हम देखेंगे एक रिएक्शन होता है जिसमें बेसोफिल इन्वॉल्व होता है, वो क्या है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हम आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाएंगे जिसे आप आसानी से समझ लें। इन्फ्लामेटरी का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, इन्फ्लामेटरी को इन्फ्लामेटरी कहते हैं। रिएक्शन को हम अभिक्रिया लिख सकते हैं या क्रियाएं लिख सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन मीन्स होता है क्रियाएं, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें बेसोफिल इन्वॉल्व होता है। ये क्या होता है, मान लीजिए आपकी क्लास में मैडम जी आई और मैडम जी गुस्से से किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को एक स्लैप की या एक झापड़ मारी, ठीक है, एक झापड़ मारी। पहला ही व्यक्ति वही होगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। क्या होगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, पहले मैम एंटर करती हैं और किसी भी स्टूडेंट को एक स्लैब मारती हैं या एक मुक्का मारती हैं, तो क्या होगा, पहले तो सेल जो होगा इंजर्ड हो जाएगा, सेल इंजर्ड हो जाएगा। इंजर्ड हो जाने का मतलब इंजर्ड हो जाएगा या फिर डेथ हो जाएगा, ठीक है, या मर जाएगा। सेल कोशिका कोशिका मर जाएगी, ठीक है, कोशिका मर जाएगी या इंजर्ड हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जहां मारी उन्होंने, जिसके गाल पे मारी, वह क्या होगा, लाल होगा। कैसे होगा, पहले रेड होगा। क्या रिएक्शन होंगे, रेडनेस आ जाएगा यानी कि लाल हो जाएगा। यह दूसरी क्रिया है या दूसरा रिएक्शन हुआ। पहला रिएक्शन क्या था, सेल इंजर्ड हो गया या सेल इंजर्ड हो जाता है तो लाल हो जाएगा। और इसके बाद जब उन लाल होने के बाद क्या होगा, सॉइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉइल आएगा यानी कि कुछ सूजन आ जाएगी, गालों पे कुछ सूजन आ जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या होगा कि उन्होंने मारा है तो पेन भी होगा यानी कि दर्द होगा, ठीक है। पहले क्या हुआ, सेल इंजर्ड हुआ, फिर गाल लाल हुआ, फिर कुछ स्वेलिंग आई, इसके बाद पेन हुआ यानी कि दर्द हुआ। इसके बाद जब आप कानों के पास ऐसे हाथ लगाते हैं तो थोड़ा हीट भी हुआ, ठीक है। क्या हुआ, हीट भी हुआ यानी कि ताप भी है। यही है आपका इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या है, ये तो छोटे पैमाने पे है। कोई टीचर या कोई शिक्षक आते हैं और किसी बच्चे को खड़ा करके कोई प्रश्न पूछते हैं, वह बच्चा जवाब नहीं देता है तो टीचर गुस्से में आके उसको एक स्लैप के या एक झापड़ मारे, एक झापड़ मारे तो वहीं से आपका इन्फ्लामेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो गया। क्या क्या रिएक्शन होता है, देखिए, पहले सेल इंजर्ड हो जाएगा, सेल यानी कि कोशिका इंजर्ड हो जाएगी, चोटिल हो जाएगी। उसके बाद रेडनेस आ जाएगा, लाल हो जाएगा, गाल लाल हो जाएगा। इसके बाद कुछ सॉइलिंग आएगी, चोट लगी है तो कुछ सॉइलिंग आएगी। और इसके बाद क्या होगा, कुछ पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है। और लास्ट में आप जब हाथ लगाएंगे वहां पे तो वहां गर्म महसूस करेंगे यानी कि हीट भी होगा। ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर में वायरस या वायरल फीवर अटैक करता है, जब वायरल फीवर अटैक करता है तो क्या होता है हमारे शरीर में, हमारे आँख के नीचे कुछ स्वेलिंग आ जाती है या हमारे जो भी आँख कान नाक हैं सब ये सब प्रभावित हो जाते हैं, हमारे शरीर प्रभावित हो जाती है। तो हमारी जो WBC है उससे लड़ती है, ठीक है। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है वहां पे। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में वह क्या करता है, जो हमारी सेलें होती हैं डैमेज हो जाती हैं
तब जब मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या करेगा, वो सर्वप्रथम इंजर्ड है वो तो एम्बुलेंस को बुलाएगा। तो हमारे शरीर में एम्बुलेंस क्या है, आरबीसी। आरबीसी एम्बुलेंस की कार्य करता है, यानी कि एम्बुलेंस मतलब कि हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना, हमारे शरीर को पोषक तत्व पहुंचाना, तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना, ये सभी कार्य आरबीसी करती है। तो यहाँ से किसको बुलाया जाएगा, पहले सेल इंजर्ड हुआ, आरबीसी को बुलाया गया, आरबीसी पहुंचा तो लाल हो गया, ठीक है, कुछ रेड हो जाएगा, और स्वेलिंग आई, फिर पेन दर्द भी हो रहा है, और हीट यानी कि जब फीवर है तो हल्का आप गर्म महसूस करेंगे। और देखिए तो यही हुआ आपका इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, एक प्रश्न यहां से भी उठता है कि ऐसी कौन सी डब्ल्यूबीसी है जो हेपरिन, ठीक है, और हिस्टामाइन प्रोड्यूस करती है। तो आप लोग क्या जवाब देंगे, बेसोफिल। बेसोफिल एक ऐसी डब्ल्यूबीसी है जो हिस्टामाइन और हेपरिन, ठीक है, हेपरिन और हिस्टामाइन को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ इस्नोफिल, ठीक है, फंक्शन ऑफ इस्नोफिल। यहां तक समझ में आया। फंक्शन ऑफ इस्नोफिल, स्नोफिल की जो फंक्शन है वो क्या क्या, क्या होता है, असिस्ट इन्फेक्शन, क्या है, असिस्ट इन्फेक्शन एसोसिएटेड बाई एलर्जी रिएक्शन। क्या होता है, यह हमारे संक्रमण को रोकता है, ठीक है, यह संक्रमण को रोकता है, ठीक है, और एलर्जी क्रियाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। अब यह लिखेंगे आप लोग, यह क्या लिखेंगे, यह संक्रमण को रोकता है, यानी कि जो हमारे शरीर में डिजीज होंगे, रोग होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, उसे रोकता है, ठीक है। और एलर्जी के साथ मिलकर कार्य करता है, ठीक है। फंक्शन इसे क्या होता है, यह संक्रमण को रोकता है और एलर्जी के साथ मिलकर कार्य करता है, ठीक है। अब आपसे अगर जो पूछा जाए क्या एलर्जी या इन्फेक्शन अच्छी चीज है, इन्फेक्शन क्या अच्छी चीज होती है, तो आप जनरली कहेंगे कि नहीं, इन्फेक्शन अच्छी चीज नहीं होती है। लेकिन अदरवाइज आपसे पूछा जाए क्या इन्फेक्शन से हमें कुछ मदद मिलती है, तो जरूर कहिए हाँ। क्यों मिलती है, तो जैसे हम आपको बता दें कि हमारे शरीर में क्या दवाइयों से या कपड़ों से या किसी और वस्तुओं से हमारे शरीर में जब एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होती है, तो वह हमारे शरीर को संकेत करता है एक बड़े डिजीज हमारे अंदर, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो फाइट होती है डब्ल्यूबीसी के प्रति और अदर बैक्टीरिया के प्रति, तो वो चल रही है, वो हमें दर्शाता है। एलर्जी जो होता है दवाओं से हो या फिर कपड़ों से हो या कोई अन्य चीज से हो, पानी से हो, समथिंग किसी भी चीज से हो, या हमें दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर हमको डैमेज कर रहा है। हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एलर्जी भी काफ़ी हद तक हमारे लिए सहायक होती है। अब आगे हम चलते हैं, फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट की पढ़ते हैं। लिम्फोसाइट क्या होता है, लिम्फोसाइट के बारे में हम देख लेते हैं। ये तो फंक्शन था इस्नोफिल का।
लिम्फोसाइट क्या होता है या लिम्फोसाइट का फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, यह प्रतिरोधी अभिक्रियाओं को दिखाता है। क्या करता है? यह प्रतिरोधी ठीक है, यह प्रतिरोधी अभिक्रियाओं को दिखाता है। यह प्रतिरोधी अभिक्रियाओं को दिखाता है। ये लिम्फोसाइट जो होता है ये हमारे अंदर ये किसका रिस्पॉन्सिबल होता है? इम्यून का रिस्पॉन्सिबल करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ये आपको हम बता दें, दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो हमारे शरीर के अंदर जाने वाले सारी बैक्टीरियाओं को या वायरस से अटैक करते हैं, बचाते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे शरीर को। टी लिम्फोसाइट जो हमारे अंदर बहुत ही, जैसे आपको एड्स हुआ या ऐसी कोई और बीमारी हुई, इसमें आपका बहुत सहायक होता है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट हमारे शरीर में जितने भी वायरस वाले डिजीज होते हैं, HIV वगैरह, जैसे एड्स का वायरस है HIV, तो उससे प्रोटेक्ट करता है क्या? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट भी काफ़ी हद तक हमारे शरीर के लिए बहुत ही सहायक होता है। ठीक है, तो क्या हुआ? लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट वो हमारे शरीर में जाने वाले जितने भी बैक्टीरिया हैं सबसे लड़ता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है। टी लिम्फोसाइट जैसे हमारे अंदर कैंसर या HIV या फिर एड्स वगैरह की जो जितनी भी बड़ी बीमारियां होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या करता है? यह प्रतिरोधी अभिक्रियाओं को दिखाता है। ठीक है, क्या होता है? ये प्रतिरोधी अभिक्रियाओं को दिखाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही ख़त्म करते हैं और आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।